कुंडलिनी जागरण का मार्ग। अष्टांग योग। योग क्या है? कुंडलिनी जागरण में मूल रूप से दो ही उपाय हैं, योग और मंत्र। मंत्र तंत्र आदि की चर्चा बाद में करेंगे, पहले योग की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, योग का अर्थ है जोड़ना या बढ़ाना। बढ़ाना अपने केंद्रीयकरण को, नियंत्रण को, मनोबल, आत्मबल व अपनी शक्तियों को, और जोड़ना स्वयं को ईश्वर से, आत्मा को परमात्मा से, सु को विराट से, सूक्ष्म को अनंत से। चैनलाइज्ड कर देना खुद को परम के साथ। इस प्रकार योग एक पुल है जो सु को परम से जोड़ता है। योग का अर्थ मात्र शारीरिक कलाबाजियां नहीं है, जैसा कि प्रायः समझ लिया जाता है। शास्त्रीय मत से मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पतंजलि योग प्रदीप, योग मन की वृत्तियों का निरोध है। गीता के अनुसार उसे ज्ञान, दुहख, संयोग और वियोग का योग कहा जाता है, अर्थात जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग के नाम तो हमने भी सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। ये सभी योग की विभिन्न प्रणालियां हैं। इनमें हठ योग व ध्यान योग कुंडलिनी जागरण के लिए अधिक उपयोगी हैं। इनमें भी विशेष तौर पर ध्यान योग। दूसरी ओर मंत्र और तंत्र दोनों कुंडलिनी जागरण में सहयोगी रहते हैं, किंतु मंत्र विशेष रूप से। इनकी चर्चा अगले खंड में करेंगे। मगर आजकल एक और नाम मार्केट में चल निकला है, सहज योग, जो ध्यान योग का ही विकृत और भ्रामक रूप है और शास्त्र सम्मत नहीं है। योग तो सदैव सहज ही होता है। दुस्सहता तो पात्रता उत्पन्न करने में होती है। आथ सहजयोग नाम ही भ्रामक है। मार्केट शब्द का प्रयोग भी मैंने इसीलिए किया कि योग कोई दुकानदारी की चीज नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे, परंतु जिज्ञासु पर अल्पज्ञ पाठकों को माया गुरुओं के जाल से सावधान कर देना हमें युक्ति संगत मालूम होता है। आथ इतना अवश्य कहेंगे कि जो व्यक्ति सामूहिक कुंडलिनी जागरण का दावा करे अथवा कुंडलिनी जागरण कर देने का ही दावा करे, वही ठग है, क्योंकि दावा संभव ही नहीं होगा। इस मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति के गुण, स्वभाव व प्रकृति अलग अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार और विकारों की भी अलग अलग स्थितियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता, सामर्थ्य, पात्रता व लगन भी विभिन्न स्तरों की होती है। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य भी अलग होता है। आथ निश्चित अवधि में एक ही मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल नहीं होता। कोई तंत्र मार्ग से सफल होने की संभावनाओं वाला होता है, कोई मंत्र मार्ग से, कोई हठ योग से तो कोई ध्यान योग से। इतना ही नहीं, संभव है किसी को एक ही झटके में सफलता मिल जाए, संभव है कोई अनगिनत झटके भी चूक जाए। यह भी संभव है कि पूरे जीवन किसी को झटका ही न महसूस हो। ऐसे लोग भी हो सकते हों या हुए हैं जो जन्म जन्मांतरों के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छे अच्छे योगी भी सिर पटक कर रह जाते हैं और कुंडलिनी जागृत नहीं होती। फिर भला इस विषय में दावा कैसे संभव है? आइए अष्टांग योग के बारे में बात करें। योग के 8 अंग। ध्यान योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जैसा कि महान ऋषि पतंजलि ने स्वयं पतंजल योग प्रदीप में कहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के 8 अंग हैं। इन्हें इसी क्रम में क्रमिक रूप से अपनाया जाना चाहिए। यम, मन को शुद्ध व वश में रखने के लिए इनका पालन किया जाता है। ये हैं हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह।
जैसा कि कहा है, हिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाह, इनका मन कर्म व वचन से पालन किया जाना चाहिए। आइए इन पांचों को थोड़ा सा समझें। अहिंसा, मन कर्म तथा वचन से किसी प्राणी को जरा भी कष्ट न देना अहिंसा है। सत्य, मन कर्म व वचन से सत्य का पालन करना सत्य है। न मुख से असत्य बोलें, न मन में कपट या धोखे का भाव आए और न ही शरीर द्वारा ऐसा कार्य हो। ज्ञान या अनुभूति को बुद्धि द्वारा तौलकर जो अनुभव हो उसे ज्यों का त्यों प्रकट करना सत्य है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है ऐसे धन या संपदा को न लेना जिस पर हमारा अधिकार न हो, जैसे किसी के स्वत्व का अपहरण करना, चोरी छल से ले लेना, ठगी विवशता का लाभ उठाकर ले लेना, दलाली ब्लैकमेल भीख लेना या पड़ी हुई वस्तु उठा लेना अथवा दूसरे की वस्तु बिना उसकी अनुमति लिए छेड़छाड़ या प्रयोग करना आदि। यह सब स्तेय चोरी है। इसमें टैक्स की चोरी, दूसरों की रचनाओं की चोरी, रिश्वत आदि सब शामिल हैं। इनको मन कर्म और वचन से न करना ही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ मन, वाणी और शरीर से होने वाले सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग कर वीर्य की रक्षा करने से है। जैसा कि कहा गया है, कर्म से, मन से और वाणी से हर परिस्थिति में, हर समय, सर्वत्र संभोग का त्याग करने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है संचय न करना। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मोह पूर्वक धन, संपत्ति, साधनों व भोग सामग्रियों का संचय करना परिग्रह कहलाता है। मन कर्म और वचन से परिग्रह का अभाव ही अपरिग्रह है। ये पांचों यम व्रत भी कहे जा सकते हैं। यदि ये सार्वभौम स्थिति में हो तो महाव्रत हो जाते हैं। नियम, यदि यम मन और इंद्रियों की शुद्धि और आत्मा के उत्थान के लिए है तो नियम शरीर और बुद्धि को शुद्ध करने और व्यक्ति में योग्यता पैदा करने में सहायक हैं। ये भी 5 हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्वच्छता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन, ध्यान और नियम, अर्थात पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान, ये 5 नियम हैं। हमारे लिए उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जाना उचित होगा। शौच, शौच का अर्थ पूरी सफाई से है। इस विषय में पूर्व अध्याय में हम चर्चा कर ही चुके हैं। शरीर की बाहरी व आंतरिक, वाणी, बुद्धि, विचार, मन, आत्मा, कर्म, साधनों तथा स्थान आदि की शुचिता ही शौच है। संतोष, कर्तव्यों का सजगता से पालन करना परंतु अधिकार की इच्छा से मुक्त रहना, कर्मों को सजगता पूर्वक करना किंतु फल की इच्छा से मुक्त रहना, अथवा कर्तव्यों और कर्मों के परिणाम स्वरूप या प्रारब्ध से जो भी जितना भी मिल जाए अथवा जैसी भी परिस्थितियों में रहने का संयोग हो जाए उसी में प्रसन्न व संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा न करना और कम की शिकायत न करना ही संतोष है। संक्षेप में कामनाओं, तृष्णाओं तथा लालसाओं पर विजय पा लेना ही संतोष है। तप, अपने आश्रम, वर्ण, योग्यता व परिस्थितियों के अनुसार स्वधर्म का पालन करना। आत्मोत्थान तथा कुसंस्कारों को कुचलकर नवीन व सत्संस्कारों की स्वयं में स्थापना करना और इन प्रयासों में जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट प्राप्त हो उन्हें सहर्ष सहन करना तप है। व्रत, उपवास, साधना आदि तप के अंतर्गत ही आते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय के विषय में भी पिछले अध्याय में कुछ चर्चा की जा चुकी है। फिर भी संक्षेप में यह समझिए कि जिसके द्वारा कर्तव्य का बोध हो सके ऐसी पुस्तकों, ग्रंथों व शास्त्रों आदि का नित्य अध्ययन, उसका चिंतन, मनन और फिर जीवन में उसका अमल ही स्वाध्याय है। कुछ विद्वान इसी के अंतर्गत इष्ट देव का जप भी मानते हैं। ईश्वर प्रणिधान, अपने अह आदि का त्याग करके समग्र रूप से ईश्वर को ही समर्पित हो जाना, उसी के आश्रित हो जाना, उसी के शरणागत हो जाना, जैसे वह नचाए वैसे ही नाचना ईश्वर प्रणिधान है। जो हो रहा है,
जैसे हो रहा है उसे वैसे ही होने देना। बीच में अपनी बुद्धि या अह को न लाना, यही ईश्वर प्रणिधान है। इसमें साधक का संपूर्ण समर्पण हो जाता है, वह कर्ता न बनकर दृष्टा या माध्यम बन जाता है। आसन शरीर को निरोग, चुस्त व शक्ति संपन्न बनाए रखने के लिए आसनों की प्रमुख 84 उनके भेदों व उपभेदों सहित व्यवस्था की गई है। इन्हीं के अंतर्गत स्थूल यौगिक व्यायामों और सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं षटकर्म, धौती, नौली, नेति, कुंजल, वस्ती, शंख प्रक्षालन आदि को भी ले लेते हैं, जो शारीरिक अवयवों और प्रमुख संस्थानों की भीतरी शुद्धि करती है। परंतु यह सब हठ योग के विषय हैं। यहाँ हम ध्यान योग में आसनों की बात करेंगे। ध्यान योग में आसन की आवश्यकता बैठकर ध्यान करने के लिए पड़ती है। इस मामले में आसन को सिद्ध किया जाता है ताकि एक ही मुद्रा में सुखपूर्वक बिना हिले डुले दीर्घकाल तक बैठा जा सके और थकान आदि के कारण एकाग्रता या ध्यान भंग न होने पाए। जैसा कि पातंजल योग में भी कहा गया है, स्थिर सुखमासन अर्थात सुखपूर्वक निश्चल स्थिर बैठे रहने का नाम आसन है। आसन की सिद्धि हो जाने पर द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। मौसम, कष्ट आदि को सहने की सामर्थ्य शरीर में आ जाती है। ध्यान योग आसनों में पद्मासन, सिद्धासन, समासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन, गौमुखासन, अर्ध पद्मासन तथा सरलासन आदि प्रमुख हैं। इन आसनों के साथ मुख्य रूप से मूलाधार बंध लगाना अनिवार्य होता है। आवश्यकतानुसार उड्डयन बंध तथा जालंधर बंध भी लगाए जाते हैं। बिना मूलाधार बंध लगाए कुंडलिनी जागरण का प्रयास निरापद नहीं होता। इसमें कुंडलिनी के जागृत होकर ऊपर उठने के आघात से वीर्य या मूत्र निकल जाने की तीव्र आशंका रहती है तथा अन्य उपद्रव भी संभावित होते हैं। मूलाधार बंध अवश्य लगाना चाहिए। सावधानी: पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन या गोमुखासन गुरु मच्छेंद्रनाथ तो मत्स्यासन का प्रयोग करते थे, किंतु उसका अभ्यास काफी जटिल है। आदि में से ध्यान के लिए किसी भी आसन को चुनें, किंतु मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे, इस विषय में सतर्क रहें। कमर में झोल या गर्दन में झुकाव का रहना न केवल आपको शीघ्र थका देगा, बल्कि आपका पोस्चर भी बिगाड़ देगा और कुंडलिनी जागरण की क्रिया में मददगार नहीं होगा। सौभाग्यवश कुंडलिनी जाग भी जाए तो उसकी यात्रा में अवरोधक होगा। इस विषय में पूर्ण सावधान रहें। जैसे ही झोल आता महसूस हो, वैसे ही कमर को सीधा करें, क्योंकि सीधी रखी जाने के बाद भी कुछ समय बैठने के बाद कमर धीरे धीरे झुकने लगती है। यदि सावधान न हो तो इस झुकने का एहसास नहीं होता। जिस आसन को भी आपने चुना है, उसको अधिक से अधिक समय बिना मुद्रा बदले या आराम किए तक लगाए रखने का अभ्यास करें, जब तक वह आसन आपको सिद्ध न हो जाए। आसन सिद्ध तब होता है ध्यान योग के लिए जब कम से कम 1 घंटा बिना थकान या असुविधा के और बिना पैरों या मुद्रा को बदले सुखपूर्वक उसी आसन में बैठे रहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। उद्देश्य यही है कि ध्यान लगाते समय आसन की असुविधा, असहजता या थकान ध्यान को भंग न करे, उसमें बाधक न हो और ऐसा न हो कि कुंडलिनी का जागरण होने ही जा रहा हो कि आपका ध्यान थकान या असुविधा की ओर चला जाए। बहरहाल प्रारंभ में आसन को सिद्ध करना है। उसके सिद्ध हो जाने से पूर्व ध्यान आदि द्वारा कुंडलिनी जागरण का प्रयास न करें, यह जल्दबाजी होगी। धैर्य पूर्वक शनैः शनैः आप प्रगति करेंगे तो लक्ष्य में निश्चितता रहेगी। स्पष्ट कर दूं कि कमर सीधी व गर्दन सीधी रखने के प्रयास में शरीर को अकड़ाना नहीं है। इनको सीधा रखते हुए शरीर को रिलैक्स करना है, लेकिन रिलैक्स करने में कमर में झोल न आने पाए अथवा पेट बाहर न निकले, इस विषय में सावधान रहना है। प्रारंभ में आप दीवार के सहारे इस अभ्यास को करें तो बेहतर रहेगा। बंध
आसन के साथ बंध भी सिद्ध होने चाहिए। संक्षेप में हम तीनों बंधों की यहाँ चर्चा करेंगे। मूल बंध, इसे मूलाधार भी कहते हैं। मूल जड़ बेस में यह बंध लगाया जाता है तथा सभी बंधों में प्रथम मूल आधारभूत बंध यही है, अतः इसे मूलाधार बंध कहते हैं। इस बंध में जननेंद्रिय, गुदा तथा सीवन, जननेंद्रिय एवं गुदा के मध्य का भाग की मांसपेशियों को ऊपर या भीतर की ओर आकर्षित संकुचित किया जाता है। जिस प्रकार मल त्याग की क्रिया के समय मल के विसर्जित होने के साथ ही स्वतः ही गुदा की मांसपेशियों में संकोचन होता है, इस संकुचन को कसकर अधिक से अधिक समय तक स्थिर रहना ही बंध है। पूरी तरह कसकर लगाने के बाद भी थोड़े समय बाद गुदा व जननेंद्रियों की मांसपेशियां स्वतः ही ढीली पड़ने लगती हैं। किंतु सतर्क रहें, जैसे ही ढीलापन महसूस हो तुरंत बंध को कसें। इस बंध का अभ्यास ब्रह्मचर्य में भी सहायक होता है तथा वीर्य को ऊर्ध्वमुखी करता है, स्तंभन सामर्थ्य को भी बढ़ाता है। मूल बंध, सिद्धासन में बाएं पैर की एड़ी जो सीवन से सटी रहती है वह इस बंध को ढीला पड़ने से रोकती है तथा सीवन को सपोर्ट देकर इस बंध के स्थायी व दीर्घकालिक होने में काफी सहयोगी होती है। इसी विशेषता के कारण इस आसन का नाम सिद्धासन रखा गया है। फिर भी ध्यान योग्य आसनों के चुनाव में पाठक अपनी रुचि, पसंद, सुविधा आदि के अनुसार स्वतंत्र है। ऐसा कोई नियम नहीं कि सिद्धासन ही जरूरी हो। उड्डयन बंध, इस बंध में नाभि प्रदेश को भीतर की ओर खींच कर रखा जाता है। पेडू, नाभि तथा नाभि से ऊपर के भाग को भीतर की ओर अधिकाधिक समय तक आकर्षित रखा जाता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सांस को भी रोकना है या छाती को अकड़ा लेना है, जैसा कि हर बंध का नियम है। संबंधित भाग को आकर्षित संकुचित रखते हुए शरीर को ढीला रखना होता है। मूलाधार में भी जननांगों व गुदा प्रदेश को संकुचित करके शेष शरीर ढीला रखा जाता है। जालंधर बंध में ठोड़ी को नीचे दबाते हुए कंठकूप में लगाने का प्रयास किया जाता है, किंतु गर्दन आगे को नहीं झुकनी चाहिए। ठोड़ी को कंठकूप में स्थापित करने से गर्दन की लंबाई आगे की ओर से कम होती है तथा उस स्थान व आसपास के नाड़ी जाल पर बंध लग जाता है, अतः इस बंध को जालंधर बंध कहते हैं। इस बंध में भी संबंधित प्रदेश के अलावा शेष शरीर को ढीला रखा जाता है, किंतु जैसा कि शुरू में भी कह आए हैं, शरीर ढीला छोड़ने का यह अर्थ नहीं कि कमर में झोल आ जाए या गर्दन झुक जाए। शरीर समसूत्र व सीधा रहना चाहिए परंतु रिलैक्स्ड। जालंधर बंध, प्रारंभ में बंधों सहित आसन को सिद्ध करें। उस दौरान केवल ईश्वर का ध्यान करें अथवा शून्य में ही ध्यान लगाएं। कुंडलिनी जागरण का प्रयास आसन के सिद्ध हो जाने से पूर्व न करें और सब प्रकार की चेष्टाओं को शांत करके मन को केंद्रित करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयत्न की, चेष्टाओं की शिथिलता तथा महाशून्य परमात्मा में मन लगाकर अधिकाधिक समय स्थिर बैठने से आसन सिद्ध होता है। जैसा कि महर्षि पातंजलि ने कहा है, प्राणायाम, प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास गति को रोक लेना, ठहरा लेना ही प्राणों का आयाम यानी प्राणायाम कहा जाता है। श्वास प्रश्वास की गति रोक दी जाए यही प्राणायाम है। पर प्रश्न उठता है कि श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम करना क्यों आवश्यक है? इसका लाभ क्या है? पहला और सामान्य लाभ तो यही है कि आयु की वृद्धि होती है, क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, आदमी की रोटी और सांसें गिनती की होती हैं। अतः कम खाना तथा गहरी सांसें लेना अथवा उनका आयाम करना, ठहराना आयु को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा केंद्रीयकरण क्षमता, विचारशीलता, विश्लेषणात्मक शक्ति, दूरदर्शिता, निरीक्षण क्षमता, बुद्धि, स्मृति तथा शांति का विकास होता है।
मन से अधीरता, व्यग्रता, चंचलता व अस्थिरता के भाव दूर होकर स्थिरता व शांति का उदय होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्राणों को वश में करने से मन वश में आता है। मन पर अपनी नियंत्रण शक्ति बढ़ती है क्योंकि प्राण व मन का गहन संबंध होता है। मन को वश में कर पाना अत्यंत दुष्कर है, किंतु प्राण को वश में करना अपेक्षाकृत सरल है। आठ प्राण वश में करने से मन वश में आता है। मन को वश में करने से प्राण वश में आते हैं, क्योंकि दोनों सूक्ष्म स्तर पर अति गहन रूप से परस्पर संबंधित होते हैं। प्राणायाम के विधि विधान, उनके भेद, लाभ, प्रभाव आदि की विस्तृत चर्चा हम कुंडलिनी जागरण के अभ्यासों में करेंगे। यहाँ प्राणायाम के मुख्य 3 भेदरेचक, पूरक एवं कुंभक का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। श्वास को फेफड़ों में शनैः शनैः पूरा भरना और उसे नाभि तक ले जाना पूरक कहलाता है। श्वास को वहीं रोके रखना कुंभक, आंतिक कुंभक कहा जाता है। श्वास को शनैः शनैः बाहर बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर देना रेचक कहा जाता है, और श्वास को शरीर से बाहर ही रोके रखना, नवीन श्वास का न लेना, कुंभक, बाह्य कुंभक कहलाता है। इस प्रकार का प्राणायाम प्रणवात्मक कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रणव का उच्चारण स्वतः ही होता रहता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों का संयम, सभी इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना, जैसा कि गौरक्ष संहिता में कहा गया है। चरता चक्षुरादीना विशेषु यथाक्रमम् यत् प्रत्याहरण तेषा प्रत्याहारः स उच्यते। अर्थात चक्षु आदि पंच ज्ञानेंद्रियों के रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यह 5 विषय हैं। इन विषयों से इंद्रियों को पृथक कर लेना प्रत्याहार कहा जाता है। और जैसा कि योग दर्शन में महर्षि पातंजलि ने कहा है, स्वाविष्य संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहारः, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना ही प्रत्याहार है। इंद्रियां धन रूपी सारचों के घोड़े हैं। शरीर रथ है और बुद्धि इन घोड़ों को लगा। यदि इंद्रियां रूपी घोड़े उच्छृंखल हों और बुद्धि की लगाम डौली पड़ जाए तो वे मन रूपी सारथी के काबू से बाहर हो जाते हैं और मन को शरीर, रथ सहित जहां चाहते हैं ले जाते हैं। इंद्रिय रूपी घोड़ों को उनके विषयों की ओर से रोकना और मन के अनुसार चलाना ही प्रत्याहार है। धारणा, देशबंधश्चित्तस्य धारणा, योग दर्शन यानी चित्त को बाहर या भीतर कहीं भी किसी एक देश में ठहराना धारणा है। गोरक्ष संहिता के अनुसार हृदय पंचभूताना धारणा च पृथक पृथक मनसो निश्चलत्वेन धारणा साभिधीयते। अर्थात हृदय में मन की निश्चितता के साथ पंचभूतों को पृथक पृथक धारण करना ही धारणा कही जाती है। त्रिशिख ब्राह्मण के अनुसार मनसो धारणा यत्तद्युक्तस्य चयनादिभ्यः, अर्थात यमादि के द्वारा मन का धारण करना ही धारणा है। सरल शब्दों में समझने के लिए कहा जा सकता है कि किसी भी विचार, सत्ता अथवा स्थान पर मन को केंद्रित कर लेना बाहर या भीतर अथवा पंच महाभूतों में पृथक पृथक ही धारणा है। अथवा जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, मन द्वारा किसी विचार, सत्ता या पंच महाभूत आदि को धारण कर लेना ही धारणा है। यह ध्यान की पूर्वावस्था अपितु भूमिका कही जा सकती है, क्योंकि ध्यान कहाँ लगाना है इस विषय को निश्चित कर संकल्प से धारण कर लेना ही धारणा है। ध्यान, जो धारणा की जाए अथवा चित्त मन को जहाँ पर लगाए जाए वहीं उसी में वृत्ति का एकतार होकर चलना या वहीं पर मन का लगे रहना ही ध्यान या एकाग्रता अथवा कंसंट्रेशन कहा जाता है। जैसा कि स्वयं महर्षि पातंजलि ने पातंजल योग में कहा है, तत्र प्रत्येकतान्ता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकतार चलना ही ध्यान है। यानी चित्त में दूसरी वृत्ति भाष का उत्पन्न न होना अपितु धारणा या ध्येय पर एक ही वृत्ति का जो धारण की गई हो प्रवाहमान रहना। चित्त का उसी विषय धारणा पर एकाग्र हो,
जाना और उस एकाग्रता का देर तक भंग न होगा या दूसरी वृत्ति द्वारा बाधित न होना हो ध्यान है। आसन प्राण संरोध प्रत्याहाराक्ष धारणा। ध्यान समाधि रेतानि योगांगानि वदन्ति षट। अर्थात आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि योग के यह 6 अंग कहे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रारंभ के 2 अंगयम व नियम प्रत्यक्ष रूप से योग से संबंधित हैं भी नहीं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे योग मार्ग की भूमिका हैं और योगी में पात्रता उत्पन्न करने में अत्यंत उपयोगी हैं। इसीलिए महर्षि पातंजलि ने योग के 8 अंग कहे हैं। यमनियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाध्योष्टावंगानि। पातंजल योग प्रदीप। योग तत्वोपनिषद के अनुसार भी योग के 8 अंग कहे गए हैं। जैसा कि प्रमाण मिलता है, यमश्च नियमश्चैव ह्यासन प्राण संयम, प्रत्याहारो धारणा च ध्यान धूमध्य में हरिम। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अकुटी के मध्यहरिका, ध्यान और समाधि, यह जब मिलकर अष्टांग योग कहा जाता है। समाधि तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमिव समाधि। अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति रह जाती है, होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन में समाधि के स्वरूप की बहुत सारगर्भित व्याख्या की है। ध्यान और समाधि के भेद को स्पष्ट करते हुए गोरक्ष संहिता में कहा गया है, शब्दादीना चन्मात्र यावत् कर्णदिबुस्थितम् तावदेन स्मृतं ध्यान समाधिः स्यादतः परम। अर्थात जब तक कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियों में उनके शब्द आदि विषयों का किंचित अंश भी विद्यमान रहता है, तब तक साधक ध्यानावस्था में रहता है। किंतु जब 5 ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियां निःशेष भाव से आत्मा में लीन हो जाती हैं, तब समाधि की अवस्था हो जाती है। और एक बात अपने गुरु के निर्देशन पर ही करे और बिना गुरु के सिद्ध नहीं होते। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।